ये वाला सीन देखो, ये हाँ। अब देखना ईसीजी मशीन, ये ईसीजी मशीन 2, और तीसरी चीज़ ये क्या है, स्टूल है कि हाँ, ये 3 स्टैंड है वो ईसीजी मशीन का। अब इतनी इसमें जो वहाँ पे अटैक के मरीज है वो भी मर सकते थे ना। आज सब बाहर निकलते हैं क्या? आज जरा पास है। 2-4 घंटे तो हाँ, एक घंटे। जी लूसी, मैं जूनियर रेजिडेंट की तरह काम कर रहा हूँ जिला अस्पताल खंडवा में। रात 1 बजे के करीब पेशेंट रेखा नाम की पेशेंट आई थी, जो पेशेंट कैजुअलिटी से वहाँ आई थी, और पेशेंट को देखना था तो हमने उसकी घबराहट की कंप्लेन को देखते हुए उसकी ईसीजी करवाई थी। उसकी ईसीजी करवाने के बाद में हमने ईसीजी को देखा, मैंने और मेरे सीनियर मैम ने, और हमने ईसीजी में ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनके जो दिल में दिक्कत है, कहीं ना कहीं थक्का जम गया है, कोई ना कोई समस्या आ रही है दिल में, इसकी वजह से उनको घबराहट हो रही है। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने उस मरीज को एक महत्वपूर्ण दवा होती है जो कि जिसका हार्ट अटैक के मरीज में वो लगानी पड़ती है, जिससे कि उस मरीज को आराम मिल सके और उसकी हृदय की गति है वो अच्छे से काम कर सके। लेकिन उस दवाई के लगाने के बाद में उसके खतरे भी, संभावित खतरे भी होते हैं। तो उन सभी बातों को मैंने उनके बेटे और उनके पति को समझा दिया गया था कि ऐसा है कि हम ये दवाई लगाएंगे, इस दवाई के ये संभावित खतरे भी हैं, और ऐसा है कि यदि आप दवाई नहीं लगाएंगे तो भी संभावित खतरे हैं, और दवाई लगाएंगे तो संभावित खतरे कम है। इस बारे में हमने समझा दिया था और उनसे रिटर्न कंसेंट होता है, साइन करवा लिया गया था। इसके पश्चात हमने उस मरीज को आईसीयू में एडमिट किया था, आईसीयू में ट्रांसफर किया था। आईसीयू में ट्रांसफर करने के बाद मैंने और हमारी मैम ने वो दवाई लगवाई थी। वो दवाई लगवाने के बाद में मरीज को कुछ समय तक कोई दिक्कत नहीं थी, आराम था। उसके बाद मरीज की अचानक स्थिति गंभीर हो गई। जब मरीज की स्थिति अचानक गंभीर हुई तो मैंने और मेरी सहयोगी डॉक्टरों ने, जूनियर डॉक्टरों ने मैम के साथ समन्वय बिठा के उस मरीज को रिवाइव करने की कोशिश की गई थी। हमने जो भी जरूरी स्टेप्स लेने थे वो लिए थे। ये सब करने के बावजूद मरीज की हृदय गति को वापस नहीं आई, तो हमें मरीज को दुख के साथ में मरीज के परिजनों को सूचित करना पड़ा कि आपके मरीज की हृदय गति रुक गई है और आपका मरीज अब नहीं रहा। ये जब घटना को सूचित कर रहे थे हमारी मैम, सीनियर रेजिडेंट मैम, जब उनके अटेंडर को बता रहे थे, तभी उनका एक अटेंडर प्रवीण नाम का, जो उनका शायद लड़का था, वो अचानक से उग्र हो गया और उसने वहीं पड़ी चेयर को उठाकर मारने की कोशिश की थी, और पीछे जो ईसीजी मशीन थी वो फेंक दी थी और हमें मारने की कोशिश की थी, और हमें मारा गया था। एक चाटा मारने की कोशिश की थी और चाटा मारा था। उसके बाद में उन्होंने कुल मिला के मारपीट करने की कोशिश की थी। मरीज में आईसीयू में उस समय 4 मरीज थे। एक हमारे डॉक्टर और हमारे सीनियर है पीयूष गुप्ता सर, वो भी भर्ती थे, तो उनको भी लग सकते थे। वो जस्ट साइड वाले बेड पे भी सीसीटीवी कैमरा उस घटना में मौजूद है। आप सीसीटीवी कैमरा में पूरी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो उस घटना से ऐसा हम ये चाहते हैं कि दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाए, हमारी मांगे पूरी की जाए और हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। जिला अस्पताल में सुरक्षा के मुहैया और बढ़ाया जाए, वहाँ गार्ड और उपयुक्त पुलिस बल को तैनात किया जाए कि जो कि सुरक्षा कर सके, और हमें काम करने की जो जगह है उसमें सुरक्षित महसूस हो। ऐसा ना हो कि हम असमंजस में से रहे और हमें एक डराव की घटना में रहे कि डरावने माहौल नहीं चाहिए, हमें सुरक्षित माहौल चाहिए कि हमें काम करना है। तो मतलब जैसे हमारे आए दिन हमारे डॉक्टर्स के साथ छेड़छाड़ी, मारपीट, दबाव, हर तरह के दबाव बनाए जाते हैं उन पे, हर तरह के नाम लेके दबाव बनाए जाते हैं। डॉक्टर करे तो करे क्या, एक बार में एक पेशेंट के साथ 15-15, 20-20 अटेंडर हमारे वार्ड में आके खुद को परेशान करते हैं, हमारे डॉक्टर्स को, सिस्टर्स को, और जो मरीज शांति से भर्ती है उनकी भी शांति भंग करते हैं वार्ड में आके। तो हमारा ये कहना है, मतलब सरकार से कहना है, हमारा यहाँ के लोगों से कहना है कि डॉक्टर्स के लिए कम से कम उस माहौल को कम से कम सुरक्षित बना के रखें जिससे हम लोगों का इलाज कर सकें। अभी क्या शिकायत किया था? अभी जो हमारे जूनियर डॉक्टर के साथ हुआ, मारपीट की गई, उसके साथ आईसीयू में तोड़फोड़ की गई, ईसीजी मशीन फेंकी गई, उसके ऊपर चेयर फेंकी गई। तो डॉक्टर अपनी तरफ से सिर्फ एक कोशिश कर सकता है, किसी को लेके नहीं आ सकता। तो डॉक्टर की सारी कोशिश करने के बाद उसके साथ मारपीट गई। तो हम उसी सिलसिले में यहाँ आए हुए हैं कि जिसने भी ये किया इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम आए दिन, मतलब आने वाले समय में हम आंदोलन पर बैठेंगे। डॉक्टर श्वेता शर्मा, जेडीयू प्रेसिडेंट, एनएससी जीएमसी खंडवा। एक सोचने का विषय है समाज, आप सभी और शासन प्रशासन, आम नागरिकों से भी मेरा अनुरोध है
कि इस घटना में जो हम कार्रवाई के लिए आए हैं वो कार्रवाई अगर होती है तो अच्छा है, लेकिन एक समाज को एक संदेश जाना चाहिए कि मेरा कोई परिजन है, आपका कोई परिजन है, किसी गंभीर अवस्था में किसी अस्पताल में किसी डॉक्टर के पास लिया जाएगा, जो कि डॉक्टर के दिल में मन में ये डर रहेगा कि अगर किसी परिजन को इस मरीज का इलाज करने में मैं असफल रहता हूँ या नहीं हो सकता है, गंभीर मरीज है, तो उसका इलाज करने में हिचकिचाएगा डॉक्टर, वो कहेगा कि वो रेफर करेगा यहाँ से वहाँ जाइए। ये आप मरीजों जनता के लिए ही एक नुकसानदायक चीज है कि डॉक्टर सरकारी नौकरियां नहीं करना चाहते सिर्फ इसी वजह से। आप एक सरकारी हॉस्पिटल में 20 लोग घुस सकते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो आप किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में 20 मरीज जा सकते हैं अटेंडर? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, अस्पतालों में सुरक्षित माहौल प्रदान करना चाहिए सरकार को डॉक्टरों के लिए कि वो अपनी सेवाएं पूर्ण निष्ठा से ईमानदारी से बिना डरे मरीज के हित में कर सके। तो ये निवेदन है। क्या वजह मानते हैं कि जो घटनाएं बढ़ते जा रही डॉक्टरों के साथ? ये लोगों को समझना चाहिए, खुद आत्मचिंतन करना चाहिए, उकसावे में नहीं आना। हर डॉक्टर या जो भी अपना काम करता है, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, अपनी एक निष्ठा से कर्तव्य पालन करता है आदमी। कोई किसी से कोई मरीज की दुश्मनी नहीं रहती है कि हम ये करें, लेकिन ना जब तक सुरक्षित माहौल नहीं प्रदान किया जाएगा किसी डॉक्टर को किसी संस्था में किसी अस्पताल में, जब तक वो अपनी पूर्ण ईमानदारी से पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर सकता है, और इसका कहीं ना कहीं घाटा और नुकसान आम जनता को, आम जन को, मरीज को उठाना पड़ता है और पड़ा। तो जनता, मेरा यही निवेदन है शासन प्रशासन और आम जन से कि कृपया करके आप चीजों को समझें, डॉक्टरों को सुरक्षित माहौल प्रदान करें, उनको पूर्ण इससे अपना कार्य करने दें।